सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी से काफ़ी दिनों बाद चर्चा करने का समय मिला है। देरी के लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की तिथि को लेकर इस वर्ष काफ़ी संशय की स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहिए और कुछ विद्वानों का मत है कि 12 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना चाहिए। आम जनमानस में ये असमंजस की स्थिति है कि यह त्यौहार आखिर मनाया कब जाए। इसी विषय को लेकर आज हम आपके समक्ष कुछ चर्चा के बिंदु लेकर आए हैं ताकि ये स्थिति स्पष्ट हो सके कि रक्षाबंधन का पर्व हमें 11 को मनाना है या 12 तारीख को मनाना है। सर्वप्रथम तो यह तथ्य है कि लौकिक व्यवहार में रक्षाबंधन का पर्व हमेशा पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और सुबह के समय दिन में मनाया जाता है और मनाया जाना भी चाहिए। रामनवमी, दुर्गा अष्टमी, एकादशी, गुरु पूर्णिमा, भैया दूज आदि का कर्मकाल जो है वो दिन में होता है। इसीलिए इसे दिन व्रत के नाम से जाना जाता है और दिन व्रत में हमेशा हम उदया तिथि का ही वर्ण करते हैं, यानी उदया तिथि को ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि 11 अगस्त गुरुवार को 10:38 तक चतुर्दशी तिथि है। लोगों का मत है कि उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। उसी में कुछ लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि उस दिन 10:38 के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगी जो रात के 8:51 तक रहेगी। अब उसी में कुछ लोग अपनी राय रख रहे हैं कि चंद्रमा जो है उस दिन मकर राशि में है, इसलिए भद्रा पाताल लोक में रहेगी। हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, इसलिए हमें उसे नहीं मानना चाहिए। बात तार्किक है, सही है, चंद्रमा मकर में है और भद्रा पाताल लोक में ही होगी। इस विषय में हमने पूर्व में भद्रा के विषय में एक वीडियो बनाया था। यदि आपको भद्रा के संबंध में जानकारी विस्तृत रूप से चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। इस विषय में कुछ लोगों का मत ये भी है कि भद्रा के बाद रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि जो कार्य दिन के लिए निश्चित है उसे रात्रि में कैसे किया जा सकता है। वही स्थिति है कि अगर अष्टमी दिन में हमें मिल रही हो तो क्या हम जन्माष्टमी दिन में मना लेंगे? नहीं, रात्रि के 12 बजे जब हमें अष्टमी मिलेगी तभी हम कृष्ण जन्म का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये संबंध एक अलग चीज़ है कि भद्रा है या नहीं है। भद्रा कब है, स्वर्गलोक में है, पृथ्वी लोक में है, पाताल लोक में है, हमें इस विषय में चर्चा करने से बचना चाहिए। हमें मूल बिंदु में आना चाहिए। वो मूल बिंदु है कि पूर्णिमा तिथि हमें किस दिन मिल रही है। यहाँ पर
हम एक विषय स्पष्ट कर दें कि चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को 10:38 के आसपास समाप्त हो रही है। अब आप ये समझिए कि प्रातःकाल यानी सूर्योदय से और 10:38 तक यानी 5 घंटे चतुर्दशी तिथि है। उदया तिथि अगर हम लेते हैं तो उस दिन चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 12 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वो 7:06 तक है, यानी 3 मुहूर्त कम है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। भाई अगर 3 मुहूर्त कम है तो आप वो उदया तिथि नहीं ले रहे हैं, तो 11 तारीख को 5 घंटे आपको चतुर्दशी तिथि मिल रही है, तो आप उसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर हमें उदया तिथि न मिल रही होती तो हम इस पर विचार करते, लेकिन स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट है कि यदि उदया तिथि में 1 घड़ी भी हमको मिल रही है तो हमें उस उदया तिथि का अपने कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए। 12 तारीख को हमें उदया तिथि पूर्णिमा के रूप में मिल रही है और 88 मिनट मिल रही है, यानी 5:38 पे सूर्योदय हो रहा है, 7:06 तक पूर्णिमा तिथि है, यानी लगभग 88 मिनट हमको मिल रहा है। इसमें हमें 3 घड़ी के ऊपर मिल रही है, जबकि शास्त्र सम्मत है कि 1 घड़ी भी सूर्योदय के बाद अगर हमें मिलती है तो हमें उस तिथि का वर्ण करना चाहिए। तो जब 12 में हमें उदया तिथि मिल रही है तो हमें लेना चाहिए। फिर हम 11 के विषय में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों भद्रा के विषय में चर्चा कर रहे हैं? बहुत से ग्रंथों में व्रत, उपवास आदि जो चीजें होती हैं ये उदया तिथि में ही लेनी चाहिए, जबकि जन्म, मरण और तेल उबटन आदि में उसी समय की तिथि लेनी चाहिए जिस समय वो कार्य हो रहा है, यानी जिस वक्त व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस व्यक्ति जो तिथि है वो ग्रहण की जाएगी। इसी प्रकार से मृत्यु में जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उस वक्त जो तिथि चल रही है उसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन व्रत, उपवास एवं धार्मिक कार्यों में जो उदया तिथि है उसी को हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम फिर भी निर्णय नहीं कर पाते, हम भद्रा के पीछे पड़े हैं, भद्रा है या नहीं, अरे भाई भद्रा है या नहीं इससे क्या लेना देना, हमें तिथि 12 तारीख को मिल रही है और पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तीसरी अहम बात, बहुत से विद्वान ये कह रहे हैं कि जो पूर्णिमा तिथि है उसी समय 7:06 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मेरे भाई पहले आप ये सोचिए, तिथि हम तभी मानते हैं जब उसमें किसी एक सूर्योदय का संकलन हो। प्रतिपदा 7:06 पर प्रारंभ होगी 12 तारीख को, और अगला सूर्योदय यानी जो 13 तारीख को होगा उसमें प्रतिपदा होगी ही नहीं, यानी उससे पहले 3:कुछ पर प्रतिपदा समाप्त हो जा रही, यानी प्रतिपदा का पूर्ण रूप से क्षय है, प्रतिपदा है ही नहीं। जब प्रतिपदा है ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि पूर्णिमा तिथि हमें 12 तारीख को पूर्ण रूप से मिल रही है। अगर हमें पूर्णिमा का कृतकार्य रक्षाबंधन करना है तो हमें 12 तारीख को ही करने का प्रयास करना चाहिए। उदया तिथि भी 12 तारीख को है और शुभ कार्यों में उदया तिथि का वर्ण किया जाता है, अतएव रक्षाबंधन हमें वो 12 तारीख को ही करने का विचार करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी जो तिथि है 11 तारीख को 10:38 तक समथिंग आ रही है,
वो एक रिक्ता तिथि के हिसाब से मानी जाती है। 5 घंटे है, हम अंगीकार नहीं कर सकते। अतएव हमें उदया तिथि का मान रखते हुए 12 तारीख जो हमें मिल रही है उसमें हमें रक्षाबंधन मनाने का प्रयास करना चाहिए और आप इसमें कर सकते हैं। एक अहम बात ये भी है कि सूर्योदय जब होता है उससे 4 घटी पूर्व अरुणोदय काल कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि हमें पूर्ण रूप से मिल रही है। हमें किसी प्रकार के संशय में नहीं रहना चाहिए। जो तिथि कर्मकाल में प्रधानता रखती हो उसी को हमें लेना चाहिए। जिस प्रकार से रामनवमी को हम मध्याह्न व्यापिनी मानते हैं, मध्याह्न काल में जब रामनवमी होती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जन्म के समय जब रात्रि में 12 बजे अष्टमी होती है हम उसे स्वीकार करते हैं। उसी हिसाब से हमें उदया तिथि में 12 तारीख में रक्षाबंधन मनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने भाइयों के लिए ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य और उनकी यश कीर्ति पताका जनमानस तक फैले, ऐसी याचना से प्रभु से करते हुए अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आप सभी को हमारी इन बातों से यदि सहमत होती है तो स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।